ये कैसा प्यार। शगुन आज बहुत खुश थी। फाइनली उसको अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर घूमने जाने का प्लान बन ही गया। शादी के 4 साल बाद पहली बार वह पूरे 5 दिन की छुट्टियों पर बाहर जा रहे थे। इससे पहले जब भी बाहर घूमने का प्लान बना किसी न किसी कारण से कैंसिल हो गया। अपने स्वभाव के मुताबिक शगुन ने सारी तैयारियां कर ली थी। सब कुछ प्लान करके करना और हर काम को परफेक्शन के साथ अंजाम देना शगुन की आदत थी। फर्स्ट एड किट ले आए? रोहित के घर में घुसते ही शगुन ने पूछा। मैं तो भूल ही गया, रोहित ने आदत के मुताबिक उत्तर दिया। शगुन को गुस्सा आ गया। सारी तैयारियां मैंने की, बुकिंग से लेकर टूरिस्ट गाइड से लेकर हर चीज। एक काम तुम्हें सौंपा था, क्या करूं तुम्हारी इस अलमस्त आदत का। लेकिन रोहित गुस्सा नहीं हुआ। प्यार से उसे बाहों में भरता हुआ बोला, अलमस्त रहना मेरा स्वभाव है, क्या करूं। वैसे मैं हूं ना, मैं तुम्हें कोई चोट ही नहीं लगने दूंगा। शगुन ने उसकी बाहें झटकते हुए कहा, चोट लगना न लगना एक बात है और प्लानिंग अलग। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। अब रोहित को भी थोड़ा गुस्सा आ गया, फिर भी उसने अपनी बाहें शगुन के गले में दोबारा डालते हुए बात खत्म की। रास्ते में ही मेडिकल शॉप पड़ती है, वहां से किट लेना याद रखना मेरी जिम्मेदारी। अब जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। थोड़ी देर प्यार जताने के बाद रोहित सो गया, मगर शगुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे आज शादी के 4 साल बाद भी जब तब लगने लगता कि शायद उसने रोहित से शादी करके गलती कर दी है। शगुन ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक मनपसंद पोस्ट तक पहुंचने के बाद शादी के लिए लड़के देखना शुरू किया था। मम्मी पापा के ढूंढे रिश्तों में से कोई भी उसे पसंद नहीं था। शादी वाली एप्स से भी उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आया जिससे उसे लगे कि उसे प्यार हो गया है। और तब मिला रोहित। शगुन को रोहित में कोई भी कमी नजर नहीं आई। आखिर उसे मम्मी पापा की बात सही लगने लगी कि प्यार होते होते हो जाएगा। चलो, अगर लड़का ठीक लग रहा है तो शादी कर ही लेते हैं। मगर शादी के बाद जब उसने पाया कि वह जितनी परफेक्शनिस्ट है रोहित उतना ही अल्हड़, वह जितनी संजीदा है रोहित उतना ही केयरलेस। उसे रोहित का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन उसे अपनी लीडरशिप पर पूरा भरोसा था। बचपन से सुनती आई थी कि उसमें कुछ ऐसी प्रतिभा है कि वो जो चाहती है दूसरों से करवा ही लेती है। मगर बहुत कोशिशों के बावजूद रोहित को शगुन अपने रंग में ढाल नहीं पाई। उसे अक्सर रोहित के अलमस्त अंदाज पर झल्लाहट आ जाती। तराई के उस एयरपोर्ट पर उतरते ही अगली दिक्कत सामने आ गई। शगुन ने जो टैक्सी बुक कराई थी वह टैक्सी ड्राइवर फोन ही नहीं उठा रहा था। जब दूसरे टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो समस्या सामने आई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। यह तो शगुन ने देख लिया था, लेकिन मूसलाधार बारिश में कोई भी टैक्सी हिल स्टेशन जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि रास्ते में स्लिप होने का खतरा था। अब शगुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से रोहित की ओर देखा। रोहित की आवाज रुमानी हो गई। देखो कितनी सुंदर जगह है, यहाँ से बाहर का कितना खूबसूरत मौसम दिख रहा है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रेमी बादल अपनी प्रेमिका धरती की प्यास बुझाने को आतुर है। कहते हुए रोहित ने शगुन को बाहों में लेना चाहा। कैजुअलिटी की भी हद होती है रोहित। शगुन को फिर से गुस्सा आ गया। आज का दिन वेस्ट हो गया तो हम लोगों का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। इस बात की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा। अब शांति पसंद रोहित को भी गुस्सा आ गया। यह बारिश मैंने तो नहीं करवाई है, और जब हो ही रही है तो क्या इसे एंजॉय करना सही सलाह नहीं है। जो शेड्यूल आगे गड़बड़ाएगा उसकी परवाह में आज भी टेंशन में बैठे रहना कहाँ की अकलमंदी है। पर हम लोगों को यहाँ पर कोई गेस्ट हाउस बुक करना पड़ेगा आज के लिए, या यहीं बैठे रहेंगे सारी रात मूसलाधार बारिश देखते हुए। शगुन थोड़ा नम्र हुई। रोहित उठकर कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो बोला, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा बाहर की तरफ चला गया था। नेटवर्क देखने के चक्कर में भीग गया हूँ। मैंने यहाँ पास ही में एक गेस्ट हाउस बुक करा दिया है। गेस्ट हाउस पहुंचकर रोहित ने भीगे कपड़ों में ही शगुन पर चुंबनों की बरसात शुरू कर दी। शगुन को फिर गुस्सा आ गया। जितने दिनों की जर्नी थी उसने उतने सेट कपड़े रखे थे, आज के लिए कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं रखे थे। छोड़ो मुझे, तुम मेरे भी कपड़े भिगा दोगी और मुझे एक एक सेट तुम्हारे और मेरे धोने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात। अगर ऐसा है तो चलो छत पर दोनों आराम से भीगते हैं। एक एक सेट कपड़े धोने की जिम्मेदारी मेरी। कहते हुए रोहित ने उसे गोद में उठा लिया। शगुन मना नहीं कर पाई। आखिर रोहित की मद भरी बाहों में धीरे धीरे उसकी पूरी नाराजगी धुल गई। नाराजगी धोने के लिए बारिश भी तो झमाझम बरस रही थी, लेकिन असली टेंशन तो हिल स्टेशन पहुंचने के बाद शुरू हुई।
कल झमाझम बारिश हुई थी और पहाड़ों पर ढेर सारी बर्फ गिरी थी। बर्फ गिरने की वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जितनी भी जगह जाने का प्लान बनाया था, बुकिंग कराई थी, टिकट ली थी, उनमें से किसी जगह वह नहीं जा सकते थे। शगुन का मूड बुरी तरह ऑफ था। तभी रोहित ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। अभी से क्यों टेंशन लेती हो? एक दिन तो तुम्हारे शेड्यूल में लोकल घूमने का था, तो फिर आज हम लोग लोकल ही घूमते हैं, कल की कल देखेंगे। लोकल घूमते हुए भी शगुन का दिमाग चल रहा था। शाम को वह लैपटॉप लेकर बैठ गई। रोहित, हम अपनी छुट्टियां कैंसिल कर देते हैं। अगर फ्लाइट मिल जाती है कल की तो हम लोग कल वापस चले चलते हैं। आखिर इतनी छुट्टियां वेस्ट क्यों करनी है? यही छुट्टियां किसी और चीज में काम आएंगी। पर रोहित ने साफ मना कर दिया। शगुन को धक्का सा लगा। इन 4 सालों में भले ही रोहित अपने हिसाब से जीता रहा हो, लेकिन शगुन की कोई भी बात उसने इस तरीके से नहीं काटी थी। जो वह कहती रोहित मान ही लेता था। शगुन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह मुंह फेर कर सो गई। सुबह नींद खुली तो वह रोहित की बाहों में थी। शायद रात में ठंड लग रही होगी। रजाई पतली थी, इसलिए रोहित ने उसे बाहों में समेट लिया था। उसके जागते ही रोहित ने उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन अंकित कर दिया। फिर होठों पर चुंबन देने के बाद वह बहुत सी मद भरी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग। शगुन का गुस्सा काफी हद तक दूर हो गया था। आई एम सॉरी रोहित, कल मैंने शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही तल्खी से बोल दिया। सॉरी के लिए थैंक यू। मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब तुम बाकी के दिन खुद को अपने इस टूरिस्ट ऑर्गेनाइजर पर छोड़ दो। यकीन मानो मेरी कायल हो जाओगी। रोहित ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि शगुन हंस पड़ी। तो सुनो आज का प्लान। आज हम टहलने चल रहे हैं। कहाँ? प्यार के रास्ते पर, जो इस खादिम ने बनवाया है अपनी प्रिटी क्वीन के लिए। शगुन मुस्कुरा दी। करने को और कुछ नहीं था। कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। रास्ता सच में बहुत खूबसूरत था। हवा की सिरहन गुदगुदा रही थी और रोहित ने उसे बाहों में समेटा हुआ था। तभी एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया सामने की सड़क पर आ बैठी और प्यारी सी आवाज निकालने लगी। रुको रुको, बिल्कुल हलचल न करो। वो अपने साथी को बुला रही है। फिर तुम इनका प्यार देख। तुम्हें कैसे पता? इतने में सच में चीड़ा आ गया और दोनों चोंच में चोंच मिलाकर प्यार करने लगे। उनका प्यार देखकर रोहित की भी उमंगे बेकाबू हो गई। उसने एक नजर आसपास की सुनसान सड़क पर डाली और शगुन के होठों को अपने होठों में ले लिया। शगुन के मन में शर्म, खुशी, थोड़ी सकपकाहट, किसी के आ जाने के डर के साथ कई खट्टे मीठे भाव हिलोरे मारने लगे। पता है, जब पहली बार मैंने फिल्म में किसिंग सीन देखा था, उसके बाद तो चहककर जो बातें शुरू हुई तो मन की परतें खुलती चली गईं। तभी रोहित ने सामने की तरफ इशारा किया। शगुन ने उधर देखा। स्वप्न लोक से सुंदर घाटी और उसके पार सुंदर बर्फ की पहाड़ियां उसके सामने बिखरी थी। उसे सब समझ आ गया। कल जब वो लोग यहाँ आए थे तो कोहरे से सब ढका था। गाइड ने बताया था कि सुबह सूर्योदय के समय यूजुअली कोहरा नहीं होता। गेस्ट हाउस से पैदल रास्ते के बारे में भी वो बता रहा था, जिसे रोहित शिद्दत से समझ रहा था। तो रोहित इसलिए उसे सुबह सुबह यहाँ लाया है। शगुन अभिभूत हो गई। तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुशी हुई, रोहित भावुक होकर बोला। ओ रोहित, थैंक यू। शगुन ने खुश होकर उसकी बाहों में बाहें डाल ली। सिर्फ ये सीन दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे मन पर छाया कुहासा हटाने के लिए भी। आज मन से टेंशन, प्लानिंग, लीडरशिप का कुहासा हटाया तो हमारे मन मिले। तुम्हारा इस घाटी सा विस्तृत प्यार देख पाई मैं। आज मेरा बचकानी फिल्मों की तरह चिल्लाने का मन हो रहा है। नहीं, ये बचपना हम साथ में करेंगे। आई लव यू। दोनों चिल्ला रहे थे, खिलखिला रहे थे और उनकी खिलखिलाहट की इको घाटी से टकराकर वापस आ रही थी। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।